दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 16 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक सुने और शुरू से अंत तक सुना करें, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं, समझते नहीं हैं, फिर कमेंट गलत सलत करते हैं। इससे बचने का प्रयास करिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आप सबके भुगतान के प्रति संकल्पित है और दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से कोई न कोई कार्यक्रम करते हुए सरकार को मैसेज देता रहता है और देश के जो 42 करोड़ पीड़ित हैं उनके भुगतान के लिए निश्चित रूप से बहुत तेज़ी गति से संगठन लगा हुआ है और बहुत कम समय में आप लोगों को खुशखबरी भी मिलने वाली है। संगठन के माध्यम से तमाम तरह के काम भी हुए, वो सबको दिखता भी है। और कुछ साथी ऐसे भी हैं, कोई भी काम हो, किसी भी तरह का संघर्ष हो, लेकिन जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो जीरो माना जाता है। ये निश्चित है। लेकिन संघर्ष के पहले कुछ भी संभव नहीं है और संघर्ष करने में निश्चित रूप से तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और वो परिवर्तन समय के हिसाब से होते रहते हैं। तमाम तरह का जो कानून सरकार ने बनाया है उसमें से जो एक कानून बर्ड्स एक्ट 2019 है, उसी के तहत संगठन के द्वारा भुगतान की मांग की जा रही है और वही कानून आप सबके भुगतान के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ने बनाया है, लोकसभा से पारित है, यानी कि वो संविधान की एक धारा बन गई है और वो जनता का अधिकार बन गया है। और जितना भी हमारा निवेशक साथी है देश का, उन सबको इस कानून के तहत अपना अपना आवेदन करना चाहिए और सरकार को ही भुगतान करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने, जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 12 मार्च 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप सबके बीच में पधारेंगे। भुगतान के प्रति आपको कोई न कोई बात बताएंगे, भुगतान की घोषणा करेंगे। ये 12 मार्च को सुनिश्चित होगा। इसलिए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित, यानी देश के प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक को, कार्यकर्ता को उनके कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए और पहुंच करके अपने भुगतान की आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि ये देश जनमत का है, लोकतांत्रिक देश है। जनमत से ही सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और जनमत की ही आवाज़ को सरकार को सबसे पहले सुनना पड़ता है। इसलिए जनमत भी आपके पास है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं और दिखाने का एक ही माध्यम है। 12 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सबको उपस्थित होकर के अपना जनमत दिखा देना है और भारत सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपना भुगतान मांगना है। प्रधानमंत्री को मजबूरन आपका भुगतान की घोषणा उसी 12 मार्च में करना ही पड़ेगा। साथियों, तमाम साथी ऐसे हैं कि अभी से नेगेटिव बातें करना शुरू कर दिया है। साथियों, आपको विचार करना चाहिए, ये जो संगठन है ये कोई भुगतान काउंटर नहीं है। तमाम तरह के लोग कमेंट करते रहते हैं, इतने दिन हो गया भुगतान नहीं कराते, इतने दिन हो गया ये नहीं कराते। साथियों, पहले मन से विचार करिए। ये संगठन भुगतान की आवाज़ लगा रहे हैं, आपके भुगतान की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। भुगतान सरकार को करना है और सरकार जब चाहेगी तभी
भुगतान होगा, लेकिन आवाज़ उठाना बहुत ही आवश्यक है, अपना भुगतान मांगना बहुत ही आवश्यक है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। लिखित रूप का मतलब जो व्हाट्सएप के तहत आवेदन हो रहे हैं, आवेदन भी आपको लिखित रूप से करना है और कार्यक्रम के माध्यम से मौखिक रूप से भी आपको आवाज़ लगानी है। एक दूसरे पर छींटाकशी ये भी अच्छी बात नहीं है। भुगतान सभी लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये निवेशक को तय करना है, कार्यकर्ता को तय करना है कि कौन सा संगठन हमारा भुगतान कराने का प्लान बनाया है, कौन सा संगठन विधिसम्मत तरीके से काम कर रहा है। ये उनको निर्णय ले करके जो भी कार्यक्रम है उनमें शरीक होकर के अपना भुगतान लेना है। साथियों, ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही बड़ी लड़ाई है, देश स्तर की लड़ाई है और देश की सबसे बड़ी समस्या है जिस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए ये संगठन बने, संगठन बना करके भुगतान की आवाज़ उठाई गई। आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आपके भुगतान के प्रति चर्चा शुरू हो गई है। और मैंने 2-3 वीडियो के पहले कहा था, जो देश के हमारे मेन प्रतिनिधि होते हैं सत्ता के, चाहे विधानसभा के विधानसभा सदस्य हों यानी विधायकगण, लोकसभा के लोकसभा सदस्य यानी सांसद महोदय, इन सब को अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए, अपने क्षेत्र के इस समस्या को सॉल्व कराने के लिए इन सभी सांसदों, सभी विधायकों को अपने क्षेत्र की तरफ से सरकार को लेटर लिखना चाहिए, भुगतान के प्रति पैरवी करना चाहिए और वो भी विधिसम्मत तरीके से। सरकार ने ही, भारत सरकार ने ही व्हाट्सएप 2019 बनाया है, जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है। ये भुगतान के लिए बनाया है, प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए बनाया है। इसलिए इन प्रतिनिधियों को भी अपने अपने क्षेत्र की तरफ से लेटर लिख करके, चाहे प्रदेश स्तर के सदस्य हों, उनको अपने प्रदेश की सरकार से मांग करनी चाहिए भुगतान की। सांसदों को केंद्र सरकार के पास लेटर भेज करके अपने अपने क्षेत्र की जनता का भुगतान की मांग करनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है और सभी के संज्ञान में है। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के प्रत्येक विधानसभा सदस्य यानी विधायक को ज्ञापन दे चुका है। हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्र के विधायक को, अपने क्षेत्र के सांसद को भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा सांसद, कोई ऐसा मंत्री बाकी नहीं है जिनके संज्ञान में ये मामला ना हो। इसलिए जनता हित में सुबह से शाम तक तो जो भाषण देते हैं वो जनता हित की ही बात करते हैं, जनता के सुख दुख की बात करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा जो दुख है देश का, जिनकी पर्सनल स्वयं की मेहनत की गाढ़ी कमाई डूबी हुई है और उनके खून पसीने की कमाई वापस नहीं मिल रही है, उन तमाम गरीबों के प्रति ऐसे प्रतिनिधियों को रहम करते हुए अपने अपने क्षेत्र के जनता का भुगतान कराने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता से ही आप विधायक सांसद बने हैं। अगर जनता का ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता आपको कितना ध्यान देगी, इस पर स्वयं आप विचार कर सकते हैं। तो मैं अब सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो साथी खासकर कार्यकर्ता साथी, किसी भी कंपनी का कार्यकर्ता साथी हो, वो इस बात को ध्यान दें, जब तक आप लोग अपने निवेशक का भुगतान नहीं करा लेते हैं तब तक आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्लेटफार्म में चले जाएं, इसलिए आप लोग इस संगठन की सदस्यता लेकर के 12 मार्च 2024 का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का रामलीला मैदान में लगा हुआ है, वहां पर पहुंच करके अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, अपने साथियों को साथ में ले जा करके वहां पर अपनी आवाज़ भुगतान की बुलंद करिए। आप सबका भुगतान हो जाए और भुगतान हो जाएगा तो आपकी सारी की सारी खोई हुई जो समस्या है वो वापस मिल जाए, जो यश कीर्ति था, आपका समाज में सम्मान था, वो वापस मिल जाए, सबका भुगतान हो जाए। अन्यथा की स्थिति में किस तरह का जीवन आप लोग व्यतीत करते हैं, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप घुटन महसूस करते हैं, जीवन किस तरह से जी रहे हैं, ना आपको रात में नींद आता है ना दिन में चैन आता है और अपनों के बीच में ही ठुकराए जाते हैं। इस बात को सदैव याद रखिए।
आपने जिस ईमानदारी से लोगों का पैसा जमा कराया है, उसी ईमानदारी से तन मन धन से लग करके आपको सबका भुगतान कराने में अपने आप को समर्पित कर देना है। आपका भी अपना जो निवेशक है, क्योंकि वो आपका ही खास है, कहीं से रिश्तेदार होगा, परिवार होगा, मित्र होगा, गांव गली पड़ोस का होगा, यानी करीब का ही होगा। जिस विश्वास से उनका पैसा आपने जमा कराया है, उसी विश्वास से उनका भुगतान कराने में लगिए। उनको लगे कि नहीं, वास्तव में हमारा साथी हमारे भुगतान के प्रति चिंतित है, हमारे भुगतान के लिए रात दिन मेहनत करता है। उनको भी संतोष हो अपना भुगतान पाने के लिए, उनको साथ में ले करके भुगतान के लिए लगिए। आइए सब लोग मिल करके संघर्ष करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से अपने भुगतान की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।